क्या हम लोग घर पर खाना बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्लाउड किचन। क्लाउड किचन होता क्या है, जैसे आप घर पर खाना बनाते हो अपने किचन से और उस खाने को लिस्ट कर देते हो आप स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में, और वहाँ से जो भी ऑर्डर आते हैं तो आप उस खाने को रेडी करके फिर डिलीवरी बॉय को दे देते हो। डिलीवरी बॉय उसे कस्टमर तक पहुंचाता है और कस्टमर जो भी पैसे पे करता है वो कुछ कमीशन फूड डिलीवरी ऐप रखकर आपको बाकी का दे देता है। और इसमें काफ़ी अच्छे ऑर्डर आते हैं जिससे बहुत सारे लोग अभी काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने घर के खाने को ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत होती है या फिर नहीं, इससे कमा कितना सकते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक जानेंगे जो कि स्टार्टिंग में लोग करते हैं और इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझना है तो पूरे वीडियो को देखकर आपको हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा, तभी आप इस पूरे बिजनेस को समझकर और सही तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे जब भी मैं इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लाउड किचन असल में काम कैसे करता है और ये होता क्या है। दरअसल क्लाउड किचन कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, ये आपके घर का किचन है जिसको एज अ रेस्टोरेंट आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में रजिस्टर करते हो और वहां से जो भी ऑर्डर आता है आप उसे रेडी करके देते हो और वहां से आपको पैसे अर्न होते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलिए अब समझते हैं। क्लाउड किचन का बिजनेस उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको फ्री टाइम में खाना बनाना पसंद होता है, जिनको टेस्टी खाना बनाना आता हो, तो ऐसे लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये फीमेल ही होनी चाहिए, आप अगर मेल है या फीमेल है कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, इसके अलावा जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है ये बिजनेस। तो अगर आप भी अभी कुछ काम नहीं करते या फिर आप हाउस वाइफ है तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके पैसे कमाने स्टार्ट कर सकते हैं। फूड डिलीवरी ऐप में कुछ ऐसी चीजें हैं खाने का जो कि सबसे ज्यादा सेल होती हैं, तो अगर आप भी क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आप इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है इंडियन थाली, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ वगैरह होते हैं जो कि आप जनरली अपने घर में जो खाते हैं उसे ही आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा स्नैक्स के आइटम जैसे कटलेट, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, मिर्च पकोड़ा, मोमोज, रोल, चाउमीन आप यहाँ सेल कर सकते हो। इसके अलावा नाश्ते के आइटम जिसमें आप आलू पराठा, सत्तू पराठा, पास्ता, मैगी, सैंडविच ये सब भी सेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पिज्जा, बर्गर ये बनाना आता हो तो आप इसे भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा बेकरी के आइटम जैसे केक वगैरह भी आप यहाँ सेल कर सकते हो। इन चीज़ों का डिमांड रेगुलर फूड डिलीवरी ऐप्स में होती है, तो अगर आप इन्हें लेकर स्टार्ट करते हो तो आप अच्छे पैसे यहाँ से कमाओगे और आपका बिजनेस रेगुलर चलता रहेगा। क्लाउड किचन के बिजनेस में अगर लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पर आप फूड का जो लाइसेंस है FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां जाकर आप इसे रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि उसके वेबसाइट में जाकर आप चाहे तो किसी नियर साइबर कैफे में जाकर भी आप इसे ले सकते हो, बस आपका एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा जब आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चलने लगे तो आप यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। इस बिजनेस की अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को समझे तो ये इन्वेस्टमेंट लगभग आपका यहाँ 5,000 से 20,000 तक जा सकता है। 5,000 एकदम लो जब आप रॉ मटेरियल सिर्फ लेते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स नहीं लेने होते हैं। और अगर आप कुछ इक्विपमेंट्स लेते भी हो जैसे ओवन, स्टीमर या फिर फ्रिज वगैरह तो लगभग 20,000 तक का आपका ये बजट जाएगा। अब मेन हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अब इसे प्रॉपरली स्टार्ट आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी खाना आप बनाने जानते हैं, जो भी आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसे आपको रेडी करना होगा, उसके कुछ फोटोज वगैरह लेने होंगे और अपने जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ये सारे कुछ लेकर आपको रजिस्टर होना होगा किसी फूड डिलीवरी ऐप में जैसे स्विगी, जोमेटो या फिर रेल यात्रा, इस तरह के काफी सारे फूड डिलीवरी ऐप हैं, वहां पर आप रजिस्टर हो सकते हो। जैसे आप इन ऐप में रजिस्टर होते हो तो कुछ कुछ ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप उन ऑर्डर को तैयार करते हो और एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि आपके ऑर्डर को वो रिसीव करता है और उसे कस्टमर तक पहुंचाता है। उसके बाद जो कस्टमर है वो पेमेंट कर देता है फूड डिलीवरी ऐप में और वो पैसे आपके पास आ जाते हैं, कुछ उसमें से कमीशन रखता है जो भी फूड डिलीवरी ऐप है वो। तो ये कितना कमीशन होता है, कितना आपका बचता है, ये टोटल हम लोग एंड में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप नया क्लाउड किचन अपना स्टार्ट करोगे, आपको कोई भी रेटिंग नहीं मिला होगा तो इसमें ऑर्डर आने में थोड़े लेट हो सकते हैं।
लेकिन इसका एक उपाय ये है कि आप क्या कर सकते हो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों में अपने जो भी खाना आप बना रहे हो उसके वीडियो शेयर कर सकते हो और वहाँ आपके लोकल एरिया को टैग कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर हैशटैग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अगर जमशेदपुर से हो तो हैशटैग जमशेदपुर, या रांची से हो तो हैशटैग रांची। इसी तरह के अगर कोई भी सिटी है तो उसको आप टैग कर सकते हो और वहाँ के जो लोकल ऑडियंस है उस वीडियो को देखेंगे। वहाँ से आप उनमें बोल सकते हो कि आप इस ऐप के जरिए हमारे खाने को ऑर्डर कर सकते हो। तो धीरे धीरे इस तरह से आपके खाने का ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा और उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको अच्छा रेटिंग दे। यानी कि आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी आप वीडियोस बना सकते हैं रील्स के फॉर्म में। अपने क्लाउड किचन को आप अपने लोकल एरिया में फेमस कैसे कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे पा सकते हो, इसका क्या तरीका है? तो आपको एक ब्रांड बनाना होगा अपने क्लाउड किचन का। ब्रांड ये नहीं कि बहुत बड़ा आपको कंपनी खोलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सिंपल बट क्लीन पैकेजिंग होना चाहिए। कोई स्टिकर आप खाने के साथ दे सकते हैं जिसमें आपके ब्रांड का नाम हो, जिससे लोगों को याद हो जाए। ये सब कुछ अगर आप कर लेते हो तो आपका एक अच्छा ब्रांड बन जाएगा अपने लोकल एरिया में। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कितना भी आप अच्छा ब्रांडिंग कर रहे हो लेकिन आपके अगर खाने में स्वाद नहीं रहेगा, टेस्टी नहीं रहेगा और अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो लोग आपके खाने को ऑर्डर नहीं करेंगे। इसलिए पैकेजिंग, ब्रांडिंग के साथ साथ आपको अपने खाने को रेगुलर इंप्रूव करते रहना होगा, स्वाद को बरकरार रखकर। अब इस बिजनेस में कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसको भी जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू करते हो तो। क्या क्या है ये मिस्टेक? सबसे पहला गलती कि स्टार्टिंग में ही लोग बहुत सारा मेन्यू तैयार कर लेते हैं कि मैं ये भी सेल करूँगा, मैं वो भी सेल करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में 3-4 आइटम को रख कर चलो और उसी को चाहो आपकी बहुत ज़्यादा वो सेल हो। ठीक है, जब आपका एक अच्छा स्टेबल हो जाए क्लाउड किचन, उसके बाद आप उसमें आइटम बढ़ा सकते हो। दूसरा गलती, काफ़ी लेट से खाने को बनाना। कोई ऑर्डर आ चुका है और फिर खुद में आलस आना कि थोड़ी देर बाद बना लेता हूँ, थोड़ी देर बाद। काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं जिनके कारण डिलीवरी लेट होता है और आपका रेटिंग भी खराब होता है। लास्ट गलती है प्राइसिंग। या तो बहुत इतने कम रख लेंगे कि लोगों को लगेगा कि ये खाना अच्छा होगा नहीं, इतने कम में दे रहा है और आपको भी लॉस होगा इससे। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगा खाना बेचने लगते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा बनाना आता है। ऐसा नहीं करना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अपने लोकल कॉम्पिटिटर को आप देखिए कि वो कैसे सेल कर रहे हैं, आपको मिलता जुलता प्राइसिंग रखना है। तो इस तरीके से अपने क्लाउड किचन को आप एक बेहतर क्लाउड किचन बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप इसमें कमा कितना सकते हो। क्लाउड किचन के बिजनेस में होता है क्या है कि लगभग 28 से 30% जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स हैं जो कि आपको ऑर्डर ला के देते हैं वही रखते हैं 28 से 30%, बाकी 70% लगभग आपको मिलता है। तो वो जो ये कमीशन लेते हैं तो ये फिक्स नहीं होता है कि 27 से 28% या 30% आपसे लेंगे। इसमें होता है कि पर किलोमीटर 14 रुपये आपसे लेते हैं। इसके अलावा 14% का कमीशन उनका होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के थ्रू। यानी इसी को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लगभग निकलता है यहाँ पर 28 से 30% के करीब। यानी अगर एक दिन में आप 1000 रुपये का खाना बेचते हो तो उसमें से 300 रुपये फूड डिलीवरी ऐप्स आपसे काटती है और बाकी के आपको मिलते हैं यानी 700 रुपये। तो आप प्राइसिंग को इस प्रकार से सेट करें कि आपका उसमें रॉ मटेरियल का भी खर्चा निकल जाए। जैसे 700 रुपये यहाँ पर आपका बच रहा है, अगर आप 1000 रुपये का खाना सेल करते हो तो रॉ मटेरियल का भी 700 रुपये में ही निकल जाए और आपका प्रॉफिट भी यहाँ से निकल जाए। इतने आपको प्राइसिंग को रखना है, तभी यहाँ पर आप सक्सेसफुली अपने इस बिजनेस को रन कर सकते हो। एवरेज अगर हम लोग देखें तो आप कहीं बाहर खाना खाते हो या फिर कोई रेस्टोरेंट में या फिर कोई ढाबा वगैरह में, तो वहां पर का जो फूड का प्राइस होगा उसके मुकाबले ऑनलाइन फूड का प्राइस ज्यादा होता है। इसलिए आप ज्यादा रखकर और फिर उसमें से प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बचा सकते हो। सक्सेसफुली जो क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू करते हैं वो अच्छे पैसे यहाँ से कमाते हैं, लगभग 20-30 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग इससे कम भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा भी कमाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप जैसे मेहनत करते हो और आपको जैसा रेटिंग मिलता है उस पर डिपेंड करता है आपका पूरा कमाई। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा बिजनेस है, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैंने काफ़ी सारे ऐसे फूड पर वीडियो बनाए हैं कि फूड का बिजनेस के बारे में, आप उसे भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं दे दूंगा आपको चाय समोसा का बिजनेस जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, आप उसको ज़रूर देखना, वो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आप भी चाहें तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।